नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद, आगरा, बितानी, भारत, अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 18 जनवरी 2007, उम्र 96, मुंबई महाराष्ट्र में हुई है। माता पिता इनके सरस्वती देवी इनके माता का नाम, प्रताप नारायण श्रीवास्तव इनके पिता का नाम, जो ललितपुर से थे। ठीक है, शिक्षा इनकी एमए अंग्रेजी, पीएचडी भी हुई है। गुरुओं में पुरोहित जी, मौलवी साहब बाबू बिहारी लाल, पंडित विश्राम तिवारी और मिस्टर हैन। इस तरह दो चार गुरुओं के नाम इनके बताए जाते हैं। विवाह इनका 18 वर्ष की आयु में प्रथम विवाह हुआ था मई 1926 में। ठीक है, इसके 10 वर्ष बाद इनका दूसरा विवाह होता है 24 जनवरी 1942 में। ठीक है, इनकी दो पत्नियां रह चुकी है। पहली पत्नी का नाम श्यामा और दूसरी पत्नी का नाम तेजी सूरी था। संतान इनके अमिताभ 1942 में इनका जन्म है, अजिताभ 1947 और एक पुत्री है। ठीक है, जिसका नाम मुझे नहीं मिला है। भाषा अवधी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, इस तरह 4 भाषाओं का ज्ञान इन्हें अर्जित था। काल आधुनिक काल, इलाहाबाद के ये प्रवर्तक है। कार्य इनका प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रह चुके हैं 1942 से लेकर 1952 तक। ठीक है, पुरस्कार एवं सम्मानों में 1933 में अच्छे देहाती कवि होने के नाते या अच्छे देहाती कवि के अभिनय का स्वर्ण पदक इनको मिला था। 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 चट्टाने इस काव्य संग्रह के लिए मिला है। 1968 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला है। 1938 में इफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। 1976 में पद्म भूषण, जो शिक्षा क्षेत्र से संबंधित इनको सम्मानित किया गया है पद्म भूषण से। प्रगतिवाद का लोटस पुरस्कार भी इनको मिला है। 1991 में सरस्वती सम्मान, जो बिड़ला फाउंडेशन इनकी जो आत्मकथा के जो 4 खंड है उसके लिए इनको ये सरस्वती सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, इनकी रचनाओं में देखिए पहला इनका या पहली इनकी जो रचना आती है 13 हार, प्रथम रचना मानी जाती है 1929 में। 1935 में मधुशाला जो अनुवादित है। 1936 में मधुबाला, 1937 में मधु कलश, 1938 में निशा निमंत्रण, 1939 में एकांत संगीत, 1943 में आकुल अंतर, 1945 में सप्तरंगिनी, उसके बाद 1946 में हलाहल, 1946 में बंगाल का अकाल, 1948 में खादी के फूल, 1948 में सूत की माला, 1950 में मिलन यामिनी, 1950 में प्रणय पत्रिका, 1957 में धार के इधर उधर, 1958 में आरती और अंगारे, 1958 में बुद्ध और नाच घर, 1958 में जनगीता, 1961 में त्रिभंगिमा, 1962 में 4 खेमे 64 खूंटे, 1965 में 2 चट्टाने, 1967 में बहुत दिन बीते, 1968 में कटती प्रतिमाओं की आवाज़, 1969 में उभरते प्रतिमाओं के रूप, 1973 में जाल समेटा। ठीक है, विविध रचनाएं या अलग अलग दूसरी विधाओं की जो रचनाएं हैं उसमें आती है 1934 में बचपन के 7 क्षण भर, 1938 में खयाम की मधुशाला जो अनुवादित है, 1953 में सोपान, 1957 में मैकबेथ, 1959 में ओथेलो, 1959 में उमर खयाम की रुबाइयाँ, 1960 में कवियों के सौम्य संत जो है पंत, 1960 में आज के लोकप्रिय हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत, 1961 में आधुनिक कवि, 1961 में नेहरू राजनीतिक जीवन चित्र, 1962 में नए पुराने झरोके संस्मरण है, 1964 में अभिनव सोपान, 1964 में 64 रूसी कविताएं, 1966 में नागर गीत, 1967 में बचपन के लोकप्रिय गीत, 1968 में WB इट्स एंड ओकेल्टिज्म, 1968 में मरकट द्वीप का स्वर,
1969 में हेमलेट, 1970 में भाषा अपनी भाव पर आए, 1970 में पंत के 100 पत्र, 1971 में प्रवासी की डायरी, 1972 में किंग लियर, 1973 में टूटी छुट्टी कड़ियाँ, 1981 में मेरी कविताएं की आधी सदी, 1981 में सोहहंस, 1982 में 8वें दशक की प्रतिनिधि श्रेष्ठ कविताएं, 1983 में बच्चन रचनावली के 9 खंड, 1984 में मेरी श्रेष्ठ कविताएं और आ राही रवि की सवारी। ठीक है, इस तरह इनकी रचनाओं के नाम मिलते हैं। उसके बाद इनके आत्मकथाओं के 4 खंड मिलते हैं, जिसमें है 1963 में क्या भूलूं क्या याद करूं, 1970 में नीड़ का निर्माण फिर, 1977 में बसेरे से दूर और 1985 में 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, आत्मकथा का ये पहला खंड क्या भूलूं क्या याद करूं, ये नेट के पाठ्यक्रम में रखा हुआ है, जिसको हमने देखा हुआ है। ठीक है, विशेष बातें इनके बारे में कि आयरन पुरुष के नाम से ये जाने जाते हैं, आत्मानुभूति के कवि और क्षयी रोमांस के कवि भी कहा जाता है इन्हें। आधुनिक काल में हालावाद युग के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी है। 1966 में इन्हें राज्यसभा सदस्य भी चुना गया था। 1932 में इन्होंने प्रारंभिक साहित्यिक जीवन जो प्रायोनियर के संवाददाता के रूप में प्रारंभ किया था। उसके बाद आत्मकेंद्रित कवि भी इन्हें कहा जाता है। बच्चन की तेरा हार जो 1932 में आती है और मधुशाला 1935 में आती है। तो अधिकांश जो लोग हैं या अधिकांश हिंदी के जो विद्वान हैं मधुशाला को ही बच्चन का प्रथम संग्रह मानते हैं। ठीक है, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक है और इनकी जो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे 2 चट्टानें, ये हमेशा नेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।